वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज का जो टॉपिक है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। ठीक है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, तो देखिए देखिए गाइस, ये जो टॉपिक है ये तीन तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है। पार्ट कौन कौन से रहते हैं? पहला मेंस्ट्रुएशन, फिर दूसरा फॉलिकुलर और तीसरा ल्यूटियल फेज रहता है, जो अभी धीरे धीरे वो खुलेगा। पीडीएफ थोड़ा स्लो है। तो देखिए गाइस, तो एक लड़की को अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए सौम्या को हम ले लेते हैं, तो जो सौम्या लड़की है वो केवल फेम ऑफ प्रेफरेंस है जो सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो उसमें क्या होगा, 28 या 29 दिन का एक पूरा साइकिल होता है, जो पहले एक बार 29 दिन हो जाएगा फिर रिपीट होगा। तो सबसे पहला जो साइकिल होगा वो होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या वो होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वो ब्लीड करेगी, मतलब ब्लड टाइप में उसको ब्लीडिंग होगा, जिसको पीरियड्स बोलते हैं नॉर्मल टॉक्स में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो एक्सक्रीट आउट करेगा। कौन? यूटेरस। वो बार 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 मतलब वो और वो क्यों एक्सक्रीट आउट करेगा? ड्यू टू द लैक ऑफ हार्मोन इस्ट्रोजन एंड मेनली प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्यों? क्योंकि वो बाद में मेंटेन करता है। और एंडोमेट्रियम लेयर को फॉर्मेशन कौन करता है? एस्ट्रोजन। हाँ, तो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है उसका फॉर्मेशन करेगा एस्ट्रोजन और उसको मेंटेन रखेगा कौन? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो दूसरा फेज होगा जो 6 डेज से लगभग 13 या 14 डेज तक कंटिन्यू रहेगा। उस वो कौन सा फेज है? फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में जनरली जो हार्मोन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो होता है एस्ट्रोजन। क्यों एस्ट्रोजन? क्योंकि वो रिपेयरिंग और एंडोमेट्रियम जो लॉस हुआ है उसको बनाने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन। और देखिए गाइस, ऊपर अगर आप ग्राफ देखेंगे तो एस्ट्रोजन, देखिए फॉलिकुलर जो फेज है इसमें एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ये ब्लू वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ दो और चीज़ बढ़ता है, एफएसएच और एलएच। ठीक है, और 14th डे, फॉलिकुलर फेज के 14th डे में क्या होगा, मतलब ओव्यूल्यूशन हो जाएगा, मतलब जो ओवम है ओवरी के अंदर उससे वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये ओवल्यूशन मतलब ओवम बाहर निकल गया, जिसको एलएस सर्ज बोलते हैं। वो 14th डे मैक्सिममली होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, तो ये ल्यूटियल फेज क्या करेगा, जिसको सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं, जो जो एंडोमेट्रियम बना है उसको मेंटेन करना है। तो मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की इसमें क्या होगी, देखिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉलिकुलर फेज में नॉर्मल था, फिर उसके बाद से अचानक बढ़ गया। किसमें? ल्यूटियल फेज में। ल्यूटियल फेज में इस्ट्रोजन, एलएच एंड एफएसएच कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से फिर से जब ल्यूटियल फेज खत्म हो जाएगा उसके बाद से फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 4 फेज में साइकिल डिवाइड है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ग्राफ। ठीक है, पहले 1 से 5 दिन मेंस्ट्रुएशन, फिर फॉलिकुलर, फिर ल्यूटियल, फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन। ठीक है, फॉलिकुलर फेज में इस्ट्रोजन ज़्यादा था, एलएच ज़्यादा था, एफएसएच ज़्यादा था। ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना है, लेकिन इस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बनाता है, मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखिएगा। अब चलिए एनसीईआरटी जैसे दी है वैसे हम पढ़ लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगेन एट पुबर्टी। पुबर्टी मतलब 13-14 या 12-13-14 ईयर्स पे गर्ल्स का जनरली स्टार्ट हो जाता है, जिसको मेनार कहते हैं, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब ब्लीडिंग साइकिल। और उसके बाद से क्या होता है, जब वो पॉज हो जाता है, वो 45 से 50 ईयर्स में होता है, उसको मेनू पॉज करते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड ऑन एन एवरेज 28 से 29 डे तक, एंड द साइकिल इवेंट स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट। एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल से दूसरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये रिपीटेडली होता रहता है हर मंथ। ठीक है, इसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडिल, जिसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, उसका बात कर रहा है, of each menstruation cycle. The major event of the menstruation cycle are shown in figure हमने देख लिया है। The cycle start with the menstruation phase when the menstruation flow यानी bleeding यानी endometrium का loss हुआ है। ठीक है, it last, ये 3 से 5 दिन तक होता है, मतलब 1 से 5 दिन तक। menstruation flow result due, क्यों होता है? due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels which form a liquid that comes out through vagina. vagina के through वो बाहर आ जाते हैं। menstruation only occur if the released ovum is not fertilized। देखिए menstruation तभी होगा जब
मतलब जो ओवम है वो स्पर्म से फर्टिलाइज ना करे। तो ये एक बहुत ही अच्छी साइकिल है, जो ओवम जब रिलीज होता है तो वो वेट करता रहता है कोई स्पर्म आए और उसको फर्टिलाइज करे। लेकिन अगर कोई स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर रहा है तो फिर से ब्लीडिंग साइकिल आपकी स्टार्ट होगी। यानी अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, फीमेल प्रेग्नेंट है 9 मंथ तक, तो उसमें ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट नहीं होगी, मतलब ब्लीडिंग नहीं होगी। तो 9 मंथ तक जब महिला प्रेग्नेंट रहती है तो उसको ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी द इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। हर केस में यही नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी का अगर 29 जुलाई को आ रहा है तो उसका अगर 29 अगस्त को नहीं आया तो दिक्कत है। वो केवल प्रेगनेंसी ये कारण नहीं होता है, स्ट्रेस वगैरह भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कभी कभी डिलेड मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब पीरियड्स आते हैं, ठीक है। हाउएवर इट मे आल्सो कॉज ड्यू टू सम ऑफ द अंडरलाइंग रीजन, जैसे स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, खाना अच्छे से नहीं हुआ, स्ट्रेस में है। द मेंस्ट्रुएशन फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। अब जो मेंस्ट्रुएशन फेज है वो फॉलिकुलर फेज के द्वारा कंटिन्यू होगा। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकुलर इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस रीजनरेट थ्रू द पॉलीफरेशन। ये फॉलिकुलर फेज की बात कर रहा है, इस फेज की। These change in the ovary and uterus are induced by the change in the level of pituitary and ovarian hormone। वो हार्मोन कौन है? Estrogen and progesterone। The secretion of gonadotropin, LH and FSH increase gradually during follicular phase। Estrogen बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा था। And stimulate of the follicular development as well as the secretion of the estrogen। Estrogen by growing follicle, ये दोनों बढ़ते हैं, फिर estrogen भी बढ़ता है। Both LH and FSH attain a peak कब? मिडिल ऑफ द साइकिल, फॉलिकुलर फेज के लास्ट तक, 14th डे तक, जिसको LH सर्च करते हैं। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकिल, जिसको LH सर्च करते हैं। इंड्यूस द रैप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड थर्बी रिलीज ऑफ द ओवम, और ओवम का रिलीज हो जाता है जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। जो ग्राफियन फॉलिकल रहे थे वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गए। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिए जो अगला फेज आएगा ल्यूटियल फेज, सेक्रेटरी फेज, उसमें क्या होगा? जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है ग्राफियन फॉलिकल के डिजेनरेट होने से, वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा, विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम and the other event of the pregnancy। During the pregnancy, all the event of the menstruation cycle stop and there is no menstruation। In the absence of the fertilization, the corpus luteum degenerate। This caused disintegration of endometrium leading to the menstruation, making a new cycle in the human beings। menstruation cycle इनके 50 साल तक, फिर मेनोपॉज हो जाता है। तो यही सारे हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। होप करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। समझ आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।